हिमाचल में चुनाव खत्म हो गए हैं। हिमाचल ने रिवाज नहीं बदला। यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में काबिज हो गई है। बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। जेपी नड्डा ने 50 से ज़्यादा रैलियां की, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ ने 20 रैलियां की, अनुराग ठाकुर ने खून पसीना सब बहाया और आंसू भी बहाए, फिर भी बीजेपी यहाँ हार गई। इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह रही बीजेपी के बागी। अगर हम एनालिसिस करें तो लगभग 9 सीटें बीजेपी हारी है, जिसमें बागियों ने बड़ी भूमिका निभाई है। और यहां तक कि बीजेपी के 2 बागी तो चुनाव भी जीत गए। देहरा से होशियार सिंह चुनाव जीते हैं और वो भी 14,000 मार्जिन से। वो पहले इंडिपेंडेंट जीते थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। वो भी भावुक हो गए, वो भी अपनी रैली में रो रहे थे। केएल ठाकुर वो चुनाव जीत गए नालागढ़ से, उनको जयराम ठाकुर ने धक्का दिया था मंच से, और नाराजगी सबकी नड्डा और जयराम ठाकुर से थी। धूमल साहब होते, अनुराग ठाकुर चेहरा होते तो शायद आज परिस्थिति दूसरी होती। अब जरा एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ वीडी शर्मा है और हम दोनों लोगों ने हिमाचल चुनाव बड़े करीबी से कवर किया है। वीडी शर्मा हमारे हिमाचल के हेड भी हैं। वीडी, हमारा बात करें, जैसे हमने बताया कि देहरा से तो होशियार सिंह जीत गए, सीधे बागी थे जी। उनको बड़ी कोशिश की समझाने मनाने की, माने नहीं। फिर नालागढ़ केएल ठाकुर चुनाव ही जीत गए। अब बड़ा दिलचस्प है, ये तो जीत गए, 2 सीटों पे तो इंडिपेंडेंट जीत गए, जो बीजेपी का सीधा नुकसान है। अगर ये दोनों जीत जाते, बीजेपी में होते, तो आज ये 26 सीटों पर या 28 हो जाती। अब लेकिन बताइए, अब अगली सीट है किन्नौर, वहां से कांग्रेस जीती है, वहां से बीजेपी के एक बागी थे तेजवंत नेगी, जो ले गए हैं 8500 वोट, 8,500। अब ये बताइए बीजेपी को कितने वोट मिले और क्या तेजवंत नेगी की वजह से बीजेपी हार गई? इसमें बागी जो है तेजवंत नेगी, क्योंकि तेजवंत नेगी एक्स एमएलए भी रहे हैं, खास है धूमल साहब के, तो तेजवंत नेगी ने बीजेपी के इस बागी ने हरा दिया बीजेपी को। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सीटें ऐसी है जो हम अभी कैलकुलेट कर रहे थे, जो बागियों की वजह से जहां बीजेपी हारी है। किन्नौर की आपने सौरभ जी बात की है। किन्नौर में जो है मार्जिन इतना है कि एक बागी ने, बीजेपी के उम्मीदवार जो है सूरत नेगी को 13,732 वोट मिले हैं, जबकि जो बागी है, बागी को 8,574 वोट मिले हैं। लेकिन ये अगर बागी नहीं होते तो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता। 20,696 कांग्रेस के उम्मीदवार जो जीते हैं उनको वोट मिले हैं। यानी अगर तेजवंत नेगी नहीं होते तो ये बीजेपी की सीट आ जाती है, और बीजेपी के ही बागी हैं तेजवंत। अब बात करते हैं कुल्लू में भी बीजेपी हार गई है 4,000 वोटों से, और यहाँ पर जो बीजेपी के बागी थे राम सिंह, वो ले गए हैं 11,900 वोट। यहां कुल्लू की सीट भी सीधी बीजेपी हार गई, क्योंकि यहां पर राम सिंह बीजेपी के बागी थे और 11,900 वोट ले गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरभ। यहाँ पर जो है हालांकि इससे पहले उम्मीदवार जिता रहे थे महेश्वर सिंह, वो पहले भी बड़े राजा भी है कुल्लू के और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उनको उनका टिकट काटकर वहाँ पर जो है नरोत्तम सिंह को जो है वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। बल्कि जो ये राम सिंह रेबल है, ये भी बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, ये प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, ये भी टिकट मांग रहे थे। महेश्वर सिंह हट गए थे जब जेपी नड्डा ने उनको मनाया। लेकिन जो यहाँ से जो बीजेपी के 4,000 वोटों से हारी, यानी राम सिंह की वजह से बीजेपी हार गई। बिल्कुल और राम सिंह उम्मीदवार होते थे, सीट जीत जाती बीजेपी। बिल्कुल यहाँ पर अगर हम टोटल कैलकुलेट करें, 26,183 वोट भारतीय जनता पार्टी के जो नरोत्तम सिंह थे उनको मिले हैं, बागी को 11,937 वोट मिले हैं। अगर ये दोनों जोड़कर हम कैलकुलेट करें तो ये कहीं 38,000 वोट जो बीजेपी जीत जाती। जो बीजेपी तो राम सिंह जो है, अगर टिकट मिला तो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, तो वो जीते, लेकिन बागी हो गए, हरा दिया बीजेपी को वहां पर। अब अगली सीट थियोक इंदु वर्मा को कहा जाता है वे कांग्रेस की रेबल हैं, पर वो कांग्रेस की रेबल नहीं है। इंदु वर्मा आ गई कांग्रेस बीजेपी से 4 महीने पहले बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, फिर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट लड़ गई। अब इंदु वर्मा ले गई हैं 13,800 वोट, और बीजेपी के उम्मीदवार आ रहे हैं 5,000 वोटों से। लग रहा था कि इंदु वर्मा का बड़ा हल्ला था कि बागी हैं, जीत जाएंगे, और थियोक से जीती कांग्रेस, और बीजेपी हारी 5,000 वोटों से। इंदु वर्मा ले गई 13,800 वोट। बिल्कुल यहाँ भी थियोक में भी बागी बिल्कुल अगर टोटल हम कैलकुलेट करें, 14,178 बीजेपी को वोट मिले हैं और इंदु वर्मा को 13,800
48 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये अगर टोटल करें हम तो 28,000 वोट बनते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को मिल रहे हैं 19,447 वोट। तो आप सीधा देखिए कि 9,000 वोट सीधे जो है अगर बीजेपी का एक उम्मीदवार होता तो 9,000 वोटों से जीत 9,000 वोटा। अब देखिए अगली सीट है भटियात में कांग्रेस जीती है 4,422 वोटों से, और यहाँ भी बीजेपी के एक रेबल लड़ रहे थे, वो भी ठीक ठाक वोट ले गए हैं। तो भटियात की सीट भी बीजेपी को कॉस्ट कर गई, अपना बागी बैठा नहीं पाया और बागी ने खेल खराब कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। भटियात से मैं आपको बात बताऊं सौरभ, यहाँ से विक्रम जरयाल जो है इनको कैबिनेट स्तर का दर्जा मिला हुआ था सरकार में, और ये दूसरी 2 बार विधायक रह लिए थे। और यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है कुलदीप सिंह पठानिया, ये चुनाव जीते हैं भटियात में। और अगर मैं यहाँ बात करूँ 24,422 वोट जो है भटियात में बीजेपी के उम्मीदवार को मिले हैं। और अगर रेबल की बात करूँ तो 7,741। अगर ये दोनों इकट्ठे जुड़ते तो ये 32,000 वोट होते, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को 25,989 वोट मिले। यानी भटियात सीट भी सीधी हार गई बीजेपी बागी की वजह से। अब अगली सीट है इंदौरा, यहां भी बीजेपी हारी बागी की वजह से। यहां पर रेबल थे मनोहर धीमान, और मनोहर धीमान ले गए 4,422 वोट, और बीजेपी 2,500 वोटों से हार गई। और ये 4,000 वोट मिले होते बीजेपी को तो बीजेपी जीत जाती। बिल्कुल बिल्कुल। 28,547 वोट बीजेपी के उम्मीदवार रीता धीमान को यहाँ से मिले हैं। लेकिन यहाँ पर मनोहर धीमान जो पूर्व में विधायक भी रहे बीजेपी में, और उन्होंने 4,422 वोट लिए हैं। और अगर इनको टोटल हम करें तो ये मामला 33,000 वोट बनते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार को 30,797 वोट मिले हैं। तो आप समझिए 5,000 वोटों से ये हार गए। देखिए हम लोगों ने काउंट किया है, लगभग 9 सीटें हैं जो बीजेपी की घुस गई बागियों के चक्कर में। और अगर ये 9 सीटें मिली होती तो आज 26 ना होते 35 क्या सौरभ, अगर हम अभी और कैलकुलेट करें तो 10 से 12 सीटें ऐसी होंगी। 9 सीटों में सीधे सीधे हैं, तो सोचिए सीटें सीधी है। अभी हम फिर से और कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यानी 9 सीट तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर ये 9 सीटें बीजेपी को मिल जाती जो बागी की वजह से हारी, तो ये आज जो आप सजावट देख रहे हैं ना कांग्रेस के ऑफिस में, ये कांग्रेस के ऑफिस में सजावट नहीं होती, ये सजावट होती बीजेपी के दफ्तर में। और ये प्रेस्टीज बैटल था जेपी नड्डा के, क्योंकि टिकट जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर ने बांटे। धूमल साहब तो किनारे थे। और आखिरी बात, अगर धूमल साहब या अनुराग ठाकुर चेहरा होते तो क्या आज बीजेपी की दुर्दशा होती हिमाचल में? देखिए ये बात बिल्कुल सही है सौरभ। अगर अनुराग ठाकुर या प्रेम कुमार धूमल चेहरा होते तो शायद ये जो डैमेज कंट्रोल जो जितने बागी थे ये मैदान में बहुत कम होते, अगर होते भी। तो ये सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर प्रेम कुमार धूमल को टिकट भी दिया जाता बिना चेहरे के तो इतने शायद वो बागी नहीं होते। और अगर तो चेहरा बना दिया होता तो स्थिति कुछ और हो सकती थी, क्योंकि 2 बार वो चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के रहे हैं। उनका मैन टू मैन कनेक्टिविटी है लोगों के साथ। धूमल साहब को टिकट नहीं दिया, चेहरा नहीं बनाया, तो खेल खराब हो गया। तो फिलहाल हमने बताया हिमाचल चुनाव का आपको सियासी गणित, क्यों जीती कांग्रेस और क्यों हारी बीजेपी। यानी जो बागी हैं बीजेपी के, उन्होंने ही बीजेपी के हिमाचल में उड़ा दिए होश। अपने सहयोगी वीडी शर्मा और अश्वनी मेहरा के साथ शिमला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।